हेलो फ्रेंड्स, गद्दीगढ़ एरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फ्रेंड राजस्थान की एक शेड्यूल शेफर्ड ट्राइब जो है, यानी कि एक गडरिया जाति, उसके बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है रायका रबारी। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में हम रायका रबारी समाज के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सार्वजनिक सूचना देना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को सत्य से परिचित कराना है। नए दौर में नए व मनगढ़ंत इतिहास से लिखने से बचाने इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड, क्या हो रहा है, आजकल के युवा जो हैं वो अपने आप को सर्वोच्च सर्वोत्तम और अपनी बिरादरी को सर्वोपरि दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, नया नया इतिहास रचते जा रहे हैं, जो कि गलत है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोग जो इतिहास आपको बता रहे हैं वो मनगढ़ंत इतिहास बता रहे हैं, और पुराना जो इतिहास है वो क्या है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हम फ्रेंड समझते हैं। पहले हम रायका रबारी समाज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, रायका रबारी जाति के हम देखेंगे, इनके जो प्राइमरी वर्क हैं वो देखेंगे, फिर सेकेंडरी। तो फ्रेंड देखिए, जो कास्ट कैटेगरी है फ्रेंड, ये शेफर्ड कम्युनिटी के अंदर आती है। शेफर्ड वो जातियाँ होती हैं जो भेड़ बकरी चराने का कार्य करती हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, जो रायका रबारी से जो जानवर रिलेटेड है वो कैमल है। ठीक है, तो फ्रेंड ये कैमल जो है ये उस क्षेत्र में है जहाँ पर ये मरुस्थल में रायका रबारी लोग रहते हैं, जैसे जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया। तो उस क्षेत्र में फ्रेंड ये थार क्षेत्र जो है वहाँ पर कैमल रखते हैं लोग, यानी कि ऊँट। और जो प्लेन क्षेत्र है, जैसे गुजरात का हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, पंजाब का एरिया हो गया कुछ, और कुछ हरियाणा का एरिया हो गया, वहाँ पर ये लोग क्या रखते हैं, भेड़ बकरी रखते हैं। तो प्लेन क्षेत्र में जो रायका रबारी हैं वो भेड़ बकरी रखते हैं, और जो रेगिस्तान वाला थार क्षेत्र है उसमें ऊँट रखते हैं। तो फ्रेंड ये किस किस देश में पाए जाते हैं, ये भारत और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो इंडिया में किस स्टेट में पाए जाते हैं, राजस्थान में। और राजस्थान जो है फ्रेंड इनका होमलैंड है, यानी कि जो रायका रबारी समाज की निकासी हुई है वो राजस्थान से हुई है। इसके अलावा फ्रेंड ये भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, तो सिंध प्रांत में ये लोग पाए जाते हैं। सिंध प्रांत क्या है फ्रेंड, सिंध प्रांत बिल्कुल राजस्थान से इसका बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। सिंध प्रांत का बॉर्डर जो है फ्रेंड भारत के पंजाब से लगा हुआ है, और पंजाब के भी पाकिस्तान के भी पंजाब से लगा हुआ है, दूसरा राजस्थान से लगा हुआ है, और तीसरा गुजरात से लगा हुआ है, सिंध प्रांत। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद रिलीजन देख लेते हैं फ्रेंड। जो रायका रबारी समाज है वो 95 से लेकर 98% क्या है, हिंदूज़ हैं, और कुछ फ्रेंड ये मुस्लिम्स भी हैं जो आजकल पाकिस्तान में निवास कर रहे हैं। अब इनका रिजर्वेशन देख लेते हैं फ्रेंड। तो रिजर्वेशन इनको भारत में और राजस्थान और जितने भी स्टेट हैं इनको ओबीसी का आरक्षण है। उसके अलावा फ्रेंड जो राजस्थान का गिर वन क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में। तो फ्रेंड थोड़ा रायका रबारी मालधारी देवासी समाज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, रायका रबारी मालधारी यह है बिरादरी राजस्थान, जिसका कि पूर्व नाम राजपूताना है, कि एक शेफर्ड बिरादरी है। राजपूताना आज का राजस्थान, कुछ सिंध का भाग, गुजरात का भाग को मिलाकर ये पुराने समय में क्या था, राजपूताना था। यानी कि अगर आप राजपूताना का क्षेत्रफल देखें तो जो आज का राजस्थान है उससे कहीं बहुत बड़ा था ये। तो उसमें से क्या हुआ, जब फ्रेंड भारत आज़ाद हो गया तो कुछ उसका हिस्सा काट के मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया, कुछ हरियाणा में जोड़ दिया गया, कुछ क्षेत्र उसका जो है फ्रेंड यूपी से लमसम बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, और उस तरीके से कुछ राजस्थान का से रिलेटेड जो आपका गुजरात है, गुजरात फ्रेंड, गुजरात का नाम गुजरात नहीं था, ये आज़ादी के बाद पड़ा था। गुजर लोगों की डिमांड थी कि एक गुजराती लैंग्वेज के बेसिस पर एक नया स्टेट बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड, सरदार वल्लभ भाई भी गुर्जर थे, तो उनका पहले से ही सपना था कि गुजरों के नाम पर एक स्टेट हो। तो गुजरात बाद में नाम पड़ा। इससे पहले फ्रेंड ये गुजरात जो है आज का, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। जो आपका बेरार है उसका हिस्सा था, मध्य भारत का हिस्सा था, सौराष्ट्र का हिस्सा था, और आपका जो फ्रेंड कच्छ क्षेत्र है उसका, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर आज का गुजरात बनाया गया। उसके बाद फ्रेंड देख लेते हैं, रबारी बिरादरी का मुख्य धंधा ऊँट पालन था। यानी कि राजस्थान में जो रबारी समाज था उसका मुख्य धंधा क्या था, ऊँट पालना था। उसके बाद क्या है फ्रेंड, परंतु समतल क्षेत्रों में यह बिरादरी भेड़ बकरी का पालन करती है। यह बिरादरी भारत की एकमात्र बिरादरी है जो ऊँट पालन का कार्य करती है। यानी कि फ्रेंड देखिए, कुछ बिरादरियाँ हैं जिनके ऊपर टैग लगा हुआ कि ये जाति ये काम करती है, ये काम जाति ये करती है। जैसे मंदारी है वो बंदर पालने का काम करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड जो ऊँट पालने का टैग है वो रायका रबारी समाज को लगा हुआ है, यानी कि ये लोग ऊँट पालन का कार्य करते हैं, इनका जातिगत पेशा है ऊँट पालने का। तो रबारी जाति का ऊँट पालने का टैग लगा है। तो ये फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूँ। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं तो कुछ जातियाँ देख लेते हैं जो किसी न किसी जानवर से संबंधित हैं। तो फ्रेंड देखिए, एक जातियाँ हैं और जाति से संबंधित पशु। तो गडरिया जाति जो है वो भेड़ बकरी पालन का कार्य करती है। रेबारी और रायका जाति जो है वह ऊँट पालन का कार्य करती है। मदारी जाति जो है वो बंदर पालने का काम करती है। सपेरा जाति जो है वो सर्प पालने का काम करती है। महावत जाति जो है वो हाथी पालने का काम करती है। गुर्जर जाति जो है वो गाय भैंस पालने का काम करती है। यादव जाति जो है वो गाय पालने का काम करती है। पासी जाति जो है वो सूअर पालने का काम करती है। और कुम्हार जाति जो है वो गधा पालने का काम करती है। तो फ्रेंड देखिए कि हर जाति के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। जैसे गडरिया जाति के ऊपर किस चीज़ को पालने का टैग लगा हुआ है, भेड़ बकरी को, उस तरीके से रायका रबारी के ऊपर किस चीज़ का टैग है, ऊँट पालने का। बंदर को पालने का टैग किस जाति पे लगा हुआ है, मदारी पे। सर्प पालने का टैग किस पर लगा हुआ है, सपेरा जाति पर। हाथी पालने का टैग किस पर लगा हुआ है, महावत जाति पर। गाय भैंस पालने का टैग किस पर लगा हुआ है, गुर्जर पर। गाय पालने का टैग किस पर लगा हुआ है, यादव पर। सूअर पालने का टैग किस पर लगा हुआ है, पासी समाज पर। गधा पालने का टैग किस पर लगा हुआ है फ्रेंड, कुम्हार उस पर। तो फ्रेंड ये मैंने आपको जानवर से रिलेटेड जो जातियाँ हैं उनके टैग बताएंगे, कौन सी जाति क्या चीज़ का पालन करती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा फ्रेंड कि जो रायका रबारी जाति है वो ऊँट पालने का कार्य करती है। तो फ्रेंड अब कुछ विशेष सूचना और देना चाहता हूँ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए, आज की पीढ़ी का युवा अपने पुराने इतिहास के साथ छेड़खानी कर अपने समाज को सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ आदि दिखाने के लिए आज का अर्थ का अनर्थ करके प्रस्तुत कर रहा है, जो कि गलत है। गुजरात का रायका रबारी समाज अपने को गाय पालने वाला समाज बताकर यादव बन रहा है। रबारी समाज गाय का नहीं, ऊँटने के दूध का सेवन करता था, यानी कि ये लोग क्या है, गाय का दूध नहीं है। आज भी ऊँट का जो गांव, अगर आप राजस्थान जाएंगे तो आज भी ऊँट का पालन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आज तो बहुत से समाज ऐसे हैं कि बहुत से लोगों के यहाँ पे ब्राह्मण भी गाय पाल रहा है, तो ब्राह्मण के गाय पालने से वो यादव थोड़ी हो जाएगा ब्राह्मण। तो फ्रेंड इस तरीके से अपने अर्थ का आज के जो चीज़ है, आज की जो कंडीशन है, उसको देखकर इतिहास ना बताएं, जो आपका वास्तविक इतिहास है उसको बताएं आप लोग। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड, बहुत से समाज जैसे गडरिया समाज आज शहरों में बस गया है। उन्होंने आज भेड़ बकरी पालन छोड़ दिया है तथा वे आज दूध के लिए गाय व भैंस पाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज गाय भैंस पालने के कारण उनकी जाति आज बदलकर यादव हो जाएगी। वो पहले भी गडरिया थे, आज भी गडरिया है। पहले भी भेड़ बकरी पालने का टैग था उनके ऊपर और आज भी है। बेशक आज बहुत से लोग फौज में जा रहे हैं, बहुत से लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, बहुत से लोग बिजनेसमैन चला रहे हैं। तो ऐसे तो फ्रेंड आज की तारीख, आज के हिसाब से अगर आप जातियों को देखोगे तो हर जाति अदली बदली सी नज़र आएगी। बहुत से बनिया लोग जो हैं वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, तो यादव थोड़ी हो जाएंगे। या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बनिया लोग हैं जो सुअर फार्म चला रहे हैं, तो सुअर फार्म चलाने से वो पासी समाज के थोड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड जो आपका इतिहास पहले का भी, जिस ज़माने से ये चीज़ परंपराएं चलती हुई हैं, उस ज़माने में जो रायका रबारी समाज है वो ऊँट पालन करता था और भेड़ बकरी पालन करता था। इसीलिए जो इनका संबंध है वो गडरिया समाज से भी रहा है, क्योंकि जब मेले वगैरह लगते थे पुराने समय में भेड़ बकरी के, तो ये लोग आदान प्रदान करते थे अपनी भेड़ों का। गडरिया समाज जो राजस्थान में गाडरी गायरी के नाम से जाया जाता है और राजस्थान में ही रायका रबारी से, ये दोनों आदान प्रदान करते थे। तो फ्रेंड इस तरीके से इनका संबंध गडरिया समाज से है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अपने समाज का वास्तविक इतिहास लिखें, पढ़ें व दूसरों को बताएं। यानी कि जो आपका वास्तविक इतिहास है उसको ही पढ़ें, उसको ही लिखें और उसको ही लोगों को बताएं। यानी कि आज की तरफ से मॉडिफाइड कर दिया। कल को आप जितने भी, बहुत से लोग ऐसे हैं आज की तारीख में व्यापार कर रहे हैं, तो कल को तो ये लोग अपने आप को बनिया बताने लगेंगे, तो इतिहास बदल जाएगा। इतिहास ख़राब कर रहे हैं ये फ्रेंड। इतिहास वो चीज़ होती है जो भूतकाल में घट चुकी है, लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं, जो आज घट रहा है उसको भूतकाल समझ के वो क्या कर रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। इतिहास फ्रेंड वास्तविकता को नहीं बोलते, यानी कि जो आज की तारीख में जो चल रहा है, वर्तमान को कभी इतिहास नहीं बोला जाता। इतिहास हमेशा भूतकाल को बोला जाता है। तो भूतकाल में जो हमारे साथ कंडीशंस हुई हैं, हमें उसे देखकर बताना चाहिए फ्रेंड। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं कुछ रायका रबारी, मालधारी, देवासी इन समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड रबारी शब्द की उत्पत्ति। तो रबारी शब्द जो है वो रेबड़ प्लस री प्रत्यय से बना है। तो रेबड़ या रेबड़ शब्द का हिंदी में अर्थ होता है झुंड। तो फ्रेंड देखिए, भेड़ बकरी के समूह को झुंड कहा जाता है, ठीक है। तो
जो सॉरी, मैंने थोड़ा कुछ फ्रेंड गलत लिख दिया इसमें। भेड़ बकरी के समूह या झुंड को रेबड़ कहा जाता है। आप गाय के झुंड को रेबड़ नहीं कह सकते, भैंस के झुंड को रेबड़ नहीं कह सकते, सांपों के झुंड को रेबड़ नहीं कह सकते। आप फ्रेंड रेबड़ जो होता है वो भेड़ बकरियों के झुंड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड ये जो रायका रेवाड़ी शब्द है या रेवाड़ी शब्द है, ये किससे बना है फ्रेंड? भेड़ बकरी रखने वाला जो समुदाय होता है उससे निकला है रेवाड़ी शब्द। रेवड़ शब्द जो है वो किसके झुंड को बोलते हैं? भेड़ बकरी के झुंड को बोलते हैं। और जो भेड़ बकरी के झुंड को यानी कि रेवड़ को रखता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? रेवाड़ी। तो फ्रेंड रेवाड़ी शब्द की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, भेड़ बकरी का एक झुंड में लमसम 100 या 100 से ऊपर भेड़ बकरियां होती थी। तो 100 भेड़ बकरियों के झुंड को हम क्या बोल देते हैं? रेवड़। ठीक है फ्रेंड, तो रेवड़ को रखने वाला क्या कहलाया? रेवाड़ी कहलाया या रेवाड़ी कहलाया। तो आज भी राजस्थान में कई रेवाड़ी भाई 100 भेड़ लेकर के यानी कि 100 भेड़ के झुंड रेवड़ को लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, देहरादून, हरिद्वार आदि लेकर आते हैं। उन क्षेत्रों के लोग इन रेवाड़ियों को अपने क्षेत्र में गडरिया कहते हैं। यानी अगर कोई रायका रेवाड़ी अपनी भेड़ लेकर के, उसके पास 100 भेड़ हैं, 200 भेड़ हैं, 300 भेड़ हैं, वो लेकर राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ चल दिया, दिल्ली की तरफ चल दिया, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, उत्तराखंड की तरफ। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। तो हिंदी भाषी लोग इन लोगों को गडरिया बोलते हैं कि देखिए गडरिया आ गए भेड़ बकरी लेकर। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में फ्रेंड क्या बोला जाता है कि भेड़ बकरी रखने वाले लोगों को गडरिया बोला जाता है। उसके बाद हम फ्रेंड देख लेते हैं रायका शब्द की उत्पत्ति। तो देखिए रायका शब्द भी क्या है? 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। राय प्लस का से मिलकर बना है। तो फ्रेंड देख लेते हैं, राय का अर्थ होता है राजा और का अर्थ होता है के लिए, यानी कि राजा के लिए या राजा को समर्पित। ठीक है फ्रेंड, तो अर्थात राजा के काम आने वाले विशेष लोग। तो फ्रेंड देखिए राय का लोग राजपूताना यानी कि जो आज का राजस्थान है कि राजाओं की सेना में सैनिक, सेनापति, कोतवाल, ऊंट सवार सैनिक, सेनाओं में ऊंट की ट्रेनिंग, बख्शपाल जिनको हम बख्शी बोल देते हैं, मार्गदर्शक, दुश्मनों को ठिकाना पता लगाने आदि कार्य के लिए ये लोग काम करते थे। तो इसीलिए फ्रेंड ये क्या है? राजा के लिए काम करते थे, तो इसलिए इनको राजा का यानी कि राय का कहा गया। तो राजस्थान में सेनाओं में घोड़ों का कम, ऊंट का उपयोग अधिक होता था और ऊंटों को सेना में प्रशिक्षण देने के लिए रेवाड़ी रायका समाज के व्यक्तियों को विशेष महत्व दिया जाता था। तो फ्रेंड जो रायका रेवाड़ी लोग हैं, रायका लोगों ने कई राजपूत राजाओं को जिताने में बहुत अहम रोल निभाया है। ये फ्रेंड गुप्तचर का काम भी करते थे। ठीक है फ्रेंड, ये इनको रास्ते भी पता होते थे, तो राजाओं को जिताने के लिए काम करते थे। तो इनको रायका कहा गया। रायका का मतलब होता है राय के लिए, यानी कि राय का मतलब होता है राजा, यानी कि राजा के लिए ये लोग काम आते हैं, तो इनको रायका बोला गया। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड मालधारी। मालधारी शब्द की उत्पत्ति क्या है? मालधारी शब्द भी 2 शब्द माल प्लस धारी से मिलकर बना हुआ है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट रेगिस्तान में यातायात का साधन भी है और राजस्थान में रायका रेवाड़ी समाज ही एकमात्र समाज था जिसका सीधा संबंध ऊंट पालने से था। तो ऊंट गाड़ी, ऊंट द्वारा माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या ढोने, यात्रियों को एक जगह से दूसरे स्थान ले जाने के लिए रायका रेवाड़ी लोग ही अपने ऊँटों का उपयोग करते थे। तो फ्रेंड इसी कारण ये एक माल को एक जगह से, क्योंकि आज तो फ्रेंड जीप आ गई हैं, प्लेन आ गए हैं, ट्रेन आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पुराने समय में फ्रेंड ऐसा नहीं होता था। तो पुराने समय में क्या होता था फ्रेंड कि रायका रेवाड़ी समाज जो है ये लोगों के पास ऊँट होते थे और ऊँट होते थे। तो फ्रेंड ये क्या करते थे? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे, टूरिस्टों को घुमाने का काम करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। तो फ्रेंड क्या होता था कि ऊँट के पैर रेगिस्तान में धंसते नहीं हैं और वो बहुत तेज़ी से चल सकता है, तो इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। तो फ्रेंड ये लोग जो रायका रेवाड़ी लोग होते थे ये माल ढोने वगैरह का काम भी करते थे, इसलिए इनको मालधारी भी कहा गया। तो ये ऊँटों का उपयोग करके क्या करते थे? माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और पैसे कमाते थे। तो फ्रेंड आज की तारीख में जो काम आपकी एयरप्लेन कंपनी कर रही है या कोई बस ट्रांसपोर्ट कंपनी कर रही है वो काम पहले मालधारी लोग करते थे, यानी कि जो रायका रेवाड़ी लोग हैं, इसलिए इनको फ्रेंड मालधारी कहा गया। और उसके बाद क्या होता था कि ये माला माल भी होते थे ये लोग, यानी कि पैसे, देखिए अगर ये ऊँटों का उपयोग हो रहा है हर जगह आने जाने में तो पैसे की कोई कमी भी नहीं रहती थी, तो इनको मालधारी भी कहा जाता था। मालधारी एक तरीके से बोलिए कि ये धनी लोग होते थे, या इनको धनगर बोल दीजिए तो भी कोई गलती नहीं है।
महाराष्ट्र में लोगों को जिनके पास पैसा होता था, ठीक है, तो उनको धनगर बोला जाता था। और जो राजस्थान की लैंग्वेज में इनको मालधारी, यानी कि तो भाई माल पैसे वाले लोग हैं तो इनको मालधारी इस तरीके से भी इनको बोला जाता था। तो फ्रेंड देखिए, इसी कारण रायका रबारी लोगों को मालधारी कहा गया या ये मालधारी कहलाए गए। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, देवासी शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए, हर समाज में अपने अपने ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए कोई ना कोई मुखिया बनाया जाता है जिसने कोई जुर्म, चोरी, झूठ आदि जैसे असामाजिक कार्य ना किए हों। तो उसमें फ्रेंड क्या होता है, जो आदमी ऐसे सीधा शरीफ होता था तो उसको क्या करते थे, जो उनके कुल देवता होते थे या भगवान होते थे उनको पूजने के लिए किसी एक विशेष आदमी से पूजा पाठ कराया जाता था। तो फ्रेंड इसमें शुद्ध आदमी का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता था। तो इसीलिए फ्रेंड क्या है, रायका रबारी समाज में जिस व्यक्ति को भगवान की पूजा अर्चना के कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था उन्हें ही देवासी कहा गया। यानी कि आप देव की पूजा करो और देव के आसी रहो, यानी कि देव यानी कि भगवान ईश्वर, और आसी यानी कि इनके आस में रहो, या इनकी आस के या इनके कृपा रहे आप पर, और आप इनका क्या करो, एक तरीके से देव के आसी रहो, भगवान के आसी रहो। तो इस तरीके से फ्रेंड इनको देवासी कहा गया। क्योंकि फ्रेंड क्या करते थे, अपने ऊँटों को बीमारी से बचाने के लिए, इन सब के लिए भगवान की पूजा करते थे। ये लोग अपने पशुओं को बचाने के लिए भगवान की पूजा करते थे। तो इसलिए एक विशेष प्रकार का त्यौहार बनाया जाता था इन लोगों में, जो आज भी बनाया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड इनको देवासी कहा गया। तो फ्रेंड देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं कुछ फेमस रबारियों का। तो रणछोड़ दास पांगी, यानी कि रणछोड़ दास रबारी। तो फ्रेंड 1965 व 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के एक महानायक थे। बीएसएफ की एक पोस्ट का नाम इनके नाम पर वर्ष 2017 में रखा गया। तो फ्रेंड इनके बदौलत जो रणछोड़ दास रबारी हैं, इनके कारण भारत 1965 और 71 में युद्ध जीत पाया। इन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकाने बताए थे कि ये यहाँ छुपे हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। तो भारत के सैनिकों ने क्या किया था, ढूंढ कर उनको मारा था और भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। तो फ्रेंड रणछोड़ दास रबारी है ये, ठीक है फ्रेंड। इनको कई सारे विशेष प्रकार के भारतीय सेना ने इनको मेडल्स वगैरह दिए थे। इनको भारत सरकार ने भी सम्मानित किया है, राजस्थान सरकार ने भी इनको सम्मानित किया है। तो फ्रेंड ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, प्लस रायका रबारी समाज का नाम रोशन इन्होंने किया है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड ओटाराव देवासी। तो ओटाराव देवासी जो है फ्रेंड, ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका कार्यक्षेत्र यानी कि विधायक हैं। ये वर्ष 2008 से 2013 तक और फिर 2013 से 2008 तक विधायक रहे थे। तो फ्रेंड ये सिरोही विधानसभा से विधायक रहे हैं और फ्रेंड ये मंत्री भी बनाए गए थे, गोपालन मंत्री बनाए गए थे ओटाराव देवासी जी। उसके बाद फ्रेंड ये ओटाराव देवासी जी हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है रतन देवासी का। तो रतन देवासी ये भी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी फ्रेंड विधायक रहे हैं 2008 से 13 तक और ये रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो फ्रेंड ये आपके रतन देवासी जी हैं। फिर फ्रेंड नेक्स्ट नाम आगे देखते हैं गोवा भाई हमीरा भाई रबारी। तो फ्रेंड गोवा भाई हमीरा भाई रबारी जो हैं गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और ये गुजरात से विधायक रहे हैं 3 बार, 2002 से 2007 तक, 2007 से 12 तक और फिर 2014 में उपचुनाव हुए थे, उसमें भी ये जीत गए थे। तो फ्रेंड ये दीसा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। तो फ्रेंड नेक्स्ट नाम देखते हैं आगे रणछोड़ भाई मिहिजी भाई देसाई का। ये भी राजस्थान के गुजरात के रहने वाले हैं फ्रेंड और ये भी विधायक हैं। 2012 से 17 तक विधायक रहे हैं और ये पाटन विधानसभा से विधायक रहे हैं। तो फ्रेंड आपको जानकर खुशी होगी कि रायका रबारी समाज की एक हरिद्वार में धर्मशाला है। तो फ्रेंड इसकी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से मैं वहाँ जाके इसकी फ़ोटो नहीं ले सकता या वहाँ मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेंड वहाँ पर धर्मशाला है। इससे रिलेटेड फ्रेंड और भी रायका रबारी समाज के बारे में कुछ विशेष जानकारी है जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। तो फ्रेंड वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड अपना जो सत्य इतिहास है उसके बारे में जानें और जो यादव बनने की कोशिश कर रहे हैं, गुर्जर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेंड मेरा तो आपको यही मैसेज है कि आपका मन है आप कहीं भी जाएं, गुर्जर बने, यादव बने, लेकिन जो वास्तविकता थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड आई होप आपको जो मेरा कहने का मोटिव था वो समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड।